Good morning, student. Myself is Naveen. Today I am discuss about Java. आज की क्लास में हम लोग जावा को डिस्कस करेंगे. पहले फर्स्टली वी नो अबाउट जावा. पहले हम लोग को जावा के बारे में मालूम होना चाहिए कि जावा एक्चुअल में होती क्या है. तो आज हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जावा होती क्या है और उसका बेसिकली यूज क्या है. ठीक है. तो अगर हमको जावा को बहुत अच्छे से समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि जावा क्या होती है. जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग. जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स रोसलिंग in 1995. It is a fully object-oriented. It is fully object-oriented programming language. तो पहले मैं दो तीन टर्म्स की बात कर लेता हूँ कि जावा एक्चुअल में जावा का यूज क्या होता है. तो अगर मैं जावा का बेसिकली यूज की बात करता हूँ तो सबसे हमको बेसिक टर्म्स सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बनता है. अगर मैं बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात करता हूँ तो एक होता है हार्डवेयर पार्ट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर पार्ट. अगर दूसरा होता है सॉफ्टवेयर पार्ट. ठीक है. हार्डवेयर एवरीवन नो अबाउट द हार्डवेयर तो तुम जानते हो. जैसे ऑल द फिजिकल कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम के वो फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं. जैसे कीबोर्ड हो गया बेटा, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा. ये सारे हार्डवेयर होते हैं. दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग हार्डवेयर पे काम करते हैं. जैसे MS Excel हो गया, पावर पॉइंट हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे पेंट हो गया. ये सारे कैलकुलेटर हो गया. ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. मतलब सॉफ्टवेयर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं जिनकी सहायता से हम लोग कोई भी कंप्यूटर में स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और कंप्यूटर के दो ही बेसिक पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट. मतलब कि कंप्यूटर दो बेसिक पार्ट से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर. और ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं जावा में. तो हमारा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जावा इज द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लैंग्वेज. अब हम लोग समझ सकते हैं कि लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है. तो पहले मैंने बोला कि जावा इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. जावा को अगर अच्छे से समझना तो हमको एक एक टर्म्स पे को सीखना पड़ेगा. तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट इज द लैंग्वेज. अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमको किसी से इंटरेक्ट करना है, अगर किसी यूजर से कम्युनिकेट करना है या किसी से कम्युनिकेशन स्टैबल करना है तो हमको एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम होता है लैंग्वेज. जैसे वी आर कम्युनिकेटिंग विद यूजिंग द हिंदी एंड इंग्लिश. जैसे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश से, तो ये भी क्या है, एक मीडियम है. इसी तरीके से बेटा अगर हमको कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना है या कंप्यूटर में काम करना है तो कंप्यूटर में अगर टेक्निकल लैंग्वेज की बात करता हूँ तो कंप्यूटर में तीन टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं. अभी मैं उनको डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज. मेरी पहली लैंग्वेज होती है लैंग्वेजेस. जैसे मेरी पहली लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज को बेटा इट इज आल्सो नोन एज द बाइनरी लैंग्वेज. इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. It made by binary digit 0 and 1. That's the binary digit 0 and 1. 0 means false signal of electricity and 1 means on signal of
of electricity. You know about तुमने शुरू से पढ़ा होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड वाली द बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज से मिलकर बनती है 0 और 1 से। 0 का मतलब होता है फॉल्स सिग्नल एंड 1 का मतलब होता है ऑन सिग्नल। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का लो वोल्टेज 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाई वोल्टेज 1 से। दूसरी लैंग्वेज होती है बेटा असेंबली लैंग्वेज। अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करता हूँ, assembly language, it is also known as hardware designing language. हार्डवेयर डिजाइनिंग लैंग्वेज मतलब कि कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर पार्ट होता है वो सारा असेंबली भाषा में डिजाइन किया जाता है, और असेंबली भाषा में हम लोग यूज करते हैं पी सीडो कोड। असेंबली भाषा में हम लोग यूज करते हैं पी सीडो कोड। और ये होते क्या है पी सीडो कोड? ये सिंबॉलिक कोड होते हैं, सिंबॉलिक कोड होते हैं। अब इतना समझ लो बेटा कि जो जितना भी हार्डवेयर पार्ट होता है, चाहे वो माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, वो कैसे काम करेगा उसके लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं उनके लिए भी हम लोग कोड लिखते हैं। वो कोड लिखे जाते हैं असेंबली भाषा में, और असेंबली भाषा में हम लोग पी सीडो कोड यूज करते हैं, और ये पी सीडो कोड होते हैं सिंबॉलिक कोड। नेक्स्ट मैं तीसरी लैंग्वेज की बात करता हूँ, जैसे द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो अगर बेटा हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज दो कैटेगरी में डिफाइन की गई है। पहला एक जनरल पर्पस, दूसरा होता है बेटा स्पेसिफिक पर्पस। पहला जनरल पर्पस, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं जनरल पर्पस की बात करता हूं तो जनरल पर्पस में वो सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो ह्यूमंस अंडरस्टैंडेबल होती हैं, मतलब जिनमें ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेशन स्टेबल करता है, वो सारी लैंग्वेजेस जनरल पर्पस में आती है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस क्या कहलाती है? जनरल पर्पस की कहलाती है। दूसरी होती है बेटा स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब होता है जिनमें हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, एटसेट्रा, ADC एटसेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में क्या बेटा मैं तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ जावा को, तो इसलिए जावा को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये इतना मैंने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि प्रोग्राम क्या होता है? अगर मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ प्रोग्राम की बात करता हूँ तो प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है, अगर मैं इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने क्या किया, हमको कोई भी दो वैल्यूज को ऐड करना है। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जैसे हमको दो वैल्यूज को ऐड करना है, A = मैंने 10 लिया है और B = मैंने 20 लिया है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके तीसरे वेरिएबल में लिखना है। तो मैंने क्या किया, C = A + B। यही मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द टू नंबर्स। तुमको एक प्रोग्राम बनाना जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, तो हम लोग सिंपल सा एक स्टेटमेंट यूज किया है, इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, और इन इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। आगे समझ में अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। मतलब इंस्ट्रक्शन आर दोज व्हिच प्रोवाइड बाय
provided by user to the computer। समझ आ गया? तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करता हूं तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन से मिलके सॉफ्टवेयर बनता है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके प्रोग्राम बनता है। तो और ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किसमें किए जाते हैं? ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं जावा लैंग्वेज में। तो हम लोग जावा को ये भी कह सकते हैं, जावा इज द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लैंग्वेज। क्लियर? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर क्या सारे सॉफ्टवेयर जावा में ही डिजाइन किए जाते हैं? ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जावा एक्चुअल में डेवलप किसने किया। तो जावा डेवलप किया बाय जेम्स गोसलिंग ने। कब डेवलप की? इन 1995। अब देखो इसमें इट इज द फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखो, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है। एक होती है बेटा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड जिसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओपी। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम लोग बोल सकते हैं इट इज सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे रूल और रेगुलेशन होते हैं या ऐसे मेथड्स होते हैं या ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि दुनिया की अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो वो बन जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल होते क्या हैं। तो ये प्रिंसिपल होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट, सेकेंड होता है क्लास, तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन, फोर्थ होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फाइव होता है डेटा हाइडिंग एंड सिक्स होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेवेंथ होता है इनहेरिटेंस। ये 7 प्रिंसिपल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। और दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, इवन यू हैव टू डिजाइन एनी लैंग्वेज, फॉलो दिस एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा है, जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए कहलाती है क्योंकि जावा इन सारे रूल्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इन सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्या होते हैं प्रिंसिपल, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास, क्या होता है इनकैप्सुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप जॉइन दैट।